कल्पना करें एक ऐसे घर की जिसे इतनी देर तक छोड़ दिया गया कि कई पीढ़ियां उसे बसा हुआ नहीं देख पाईं। इस हफ्ते हमने एक पुर्तगाली हवेली की खोज की जो लगभग 6 दशकों से वीरान पड़ी है। इस घर में आखिरी बार 1971 में किसी को देखा गया था, मगर शहर में कोई याद नहीं करता कि यहां कोई रहा हो। लगता है कि ये घर दशकों से सिर्फ भंडारण के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 1800 के दशक के मध्य में पिंटो परिवार द्वारा बनाया गया, जो एक समर्पित ईसाई परिवार था। ये घर उनके 2 बच्चों एलिसा और जोआचिम का घर था, जिन्हें उनके विश्वास के प्रति गहरी निष्ठा के साथ पाला गया था। संभावना है कि एलिसा का जल्दी ही निधन हो गया, जिससे जोआचिम को यहां अकेले रहना पड़ा। वो ईसाई धर्म के प्रति गहराई से समर्पित हो गया। दोनों भाई बहनों की संतान न होने से जोआचिम ने अपने माता पिता के घर में अकेले दिन बिताए। ये कल्पना करना लगभग असंभव है कि ये घर आधी सदी से भी अधिक समय से खाली और अछूता पड़ा है, और एक अलग युग की यादें सचमुच इसकी दीवारों के भीतर बंद हैं। हमारे साथ इस रहस्य में डूब जाइए। इस सुनसान हवेली ने लगभग 60 वर्षों तक कौन से राज छुपाकर रखे हैं? ब्रोज ऑफ डीके में फिर से स्वागत है। कैमरे के पीछे मैं लेस्ली हूं, साथ है मिस्टर डैनी। तुमने मेरा कैमरा छीन लिया। नमस्ते। हाँ, फिर से फिल्माने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। हम फिर से खूबसूरत पुर्तगाल में डैनी के देश में हैं और यहाँ एक और शानदार जगह शूट कर रहे हैं। डैनी, बताओ यहाँ की सबसे खास बात क्या है? मुझे लगता है कि इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ वास्तव में एक पादरी रहते थे। बिल्कुल सही। योआखिम जो यहाँ के पूर्व मालिक थे, पादरी थे। मेरी जानकारी में मैंने सिर्फ एक बार पादरी का घर फिल्माया है। लिंक यहाँ जोड़ें। वो मेरे अपने देश में था, लेकिन वो 6 साल पहले की बात है। तो अब हम पुर्तगाल में एक पादरी के छोड़े हुए घर को फिल्माने जा रहे हैं। और ये जगह देवियों और सज्जनों, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, 1800 के दशक के मध्य की है। बहुत बहुत पुरानी जगह है। हम अभी पिछवाड़े में हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये जगह काफी समय से झाड़ियों से घिरी है। असल में ये जगह 1971 से ही वीरान पड़ी है, लगभग 5 दशक। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? ये पागलपन है, लेकिन वही आखिरी तारीख है जो हमें मिली, तो ये वाकई पागलपन है। जरूर ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि वो तारीख हम दोनों की उम्र से दुगनी पुरानी है। और क्या आप सोच सकते हैं कि इस जगह में पिछले 50 सालों से कोई नहीं रहा है? हाँ। उस समय का पिछवाड़ा कितना शानदार रहा होगा, बस उसमें घूमना ही कितना अच्छा लगता होगा। और यहाँ ये छोटी छोटी फव्वारे, एक छोटा सा फव्वारा, बस एक प्यारी सी जगह। यहाँ दीवार पर एक छोटा शिलालेख है। आप देख सकते हैं कि यह धार्मिक स्थान था। डैनी, दीवार से निकले हिस्से मूर्तियों के लिए हैं, सही? हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूं, वह कोई धार्मिक मूर्ति होती। हाँ, बिल्कुल सही। वो वही खिड़की है जिससे हम बाद में अंदर जाएंगे। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी के आसपास और इसकी कुछ खास बातें दिखाऊंगा। तो मुझे इसका सही कारण नहीं पता, लेकिन हमने पुर्तगाल में ये बहुत देखा है कि जो अमीर और महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनके पास अक्सर अपनी खुद की प्राइवेट चैपल होती है। और यह भी ऐसा ही है। डैनी, क्या तुम्हें पता है कि वे अपने घर में चैपल क्यों बनवाते थे? वे अमीर हैं, उनके पास पैसा है और प्रार्थना के लिए निजी जगह चाहते थे, इसलिए यही सबसे संभव कारण है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सुंदर लगती है। अफसोस अब खुली नहीं है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, पहले यह बड़ी चैपल थी। मुझे नहीं लगता कि इसका इस बात से कोई संबंध है कि जोआखिम एक पादरी था।
क्योंकि ये इमारत तो उसके जन्म से पहले ही बन चुकी थी। सही है। और हाँ, उनके पास छोटी सी चैपल थी। यह शानदार है। उनके पास वहाँ एक घंटी भी है। हाँ, वे लोग घंटी बजाते थे वाह। जब शायद प्रार्थना का समय होता था या कुछ ऐसा ही, मुझे नहीं पता। नहीं, ये बस एक घंटी है जो हर घंटे बजती है, जैसे कुछ खास घंटों में। हाँ, मतलब जैसे बताने के लिए कि अभी 1 बजा है या 2 बजे हैं। एक आखिरी चीज जो मैं यहाँ दिखाना चाहता था वो ये है कि घर का एक बगल वाला प्रवेश द्वार भी है। आप इन झाड़ियों से ढके हुए सीढ़ियों को देख सकते हैं, जहाँ पुराने मालिक नीचे उतरकर अपने घर आ सकते थे। ये बहुत अजीब है। ये देखना बहुत अजीब है कि ये जगह कितनी ज़्यादा झाड़ियों से घिरी हुई है। हाँ, यहाँ ये छोटी छोटी मूर्तियां भी देखो। क्या तुमने इन्हें देखा है? हाँ। जैसे इस बगीचे में सब जगह चीजें छुपी हैं। कमाल है। हाँ, मेरे लिए ये जगह थोड़ी सी रहस्यमयी लगती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ इतना घना और बढ़ा हुआ है। हाँ, ये काफी खूबसूरत है। अब भी हम इस गेट से होकर घर के आंगन के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, यहां आप देख सकते हैं, ये चैपल का साइड व्यू था और इस संपत्ति पर कई इमारतें हैं। और मुझे लगता है कि इसका संबंध योआखिम से पहले के व्यवसाय से है, उनके पिता और दादा से, क्योंकि ये इमारतें शायद 100 सालों से इस्तेमाल नहीं हुई हैं। हाँ, ये साफ था कि वो बस एक पादरी थे। उन्हें व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। तो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पुरानी सहायक इमारतें और खलिहान हैं। हाँ, हम अंदर भी नहीं जा सकते। सब कुछ है, सब कुछ खत्म हो गया है भाई। मुझे इस बिल्डिंग का स्टाइल पसंद है। ये काफी बड़ी है और इसमें शानदार बेसमेंट है। ऊपर प्रॉपर्टी भी है। मेरा मतलब है, और फिर हम पहले से ही कुछ चीजों पर चर्चा कर रहे थे। इस बिल्डिंग का नवीनीकरण वर्षों में हुआ है। कुछ हिस्से जोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए, जो वॉकवे हम यहां देख रहे हैं, उसे बाद में जोड़ा गया है। संभावना है कि इस जगह का इस्तेमाल कभी वाइन उत्पादन के लिए भी किया गया था और अन्य अलग अलग प्रकार के व्यवसायों के लिए भी। यह है वॉकवे। हम आपको बाद में वहां ले जाएंगे। अब हमेशा की तरह मैं आपको इस जगह के अंदर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि योआखिम कहाँ रहते थे और परिवार के बाकी लोग कहाँ रहते थे। चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, अब अंदर जाने का समय है। चलो दोस्तों, अब एक्सप्लोर करते हैं। कभी आप दरवाजे से, कभी खिड़की से जाते हैं। आप नहीं जानते कि समय के साथ प्रकृति कहाँ प्रवेश द्वार बना देगी। मैं ये आपके लिए ले लेता हूँ मेरे दोस्त। धन्यवाद। और मैं अंदर हूँ। इसमें कुछ लाइट जला दो। हाँ, उसे बंद कर दो। ठीक है, सिर्फ प्राइवेसी के लिए। सिर्फ प्राइवेसी के लिए, ताकि हम यहाँ शांति से फिल्मा सकें और आपको योआखिम के जीवन के बारे में बता सकें। लेकिन उसकी एक बहन भी थी, एलिसा, और वो भी इसी जगह के अंदर रहती थी। हम तुरंत एक खूबसूरत कमरे में आ गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ खूबसूरत फर्नीचर पीछे छूटे हुए हैं और मैं और डैनी पहले से ही इस पर चर्चा कर रहे थे। वो एक पादरी थे। उन्हें महंगी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हाँ, लेकिन इस जगह के अंदर जो भी फर्नीचर आप देखते हैं, वह सबसे अधिक संभावना है कि उनके माता पिता दादा दादी से आया था। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार में चला आया था। हाँ, उसने चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया जैसे उन्होंने उन्हें रखा था। हाँ। हम जानते हैं कि योआखिम ने समुदाय में काफी योगदान दिया। शायद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। बिल्कुल, रुकिया उपदेशक थी। तो हाँ, मुझे इस दीवार पर टंगी हुई इस महिला की तस्वीर बहुत पसंद है। एक सोने की परत चढ़ा हुआ फोटो फ्रेम और फिर यहाँ पर यह महिला। और मुझे लगता है कि ये जरूर दादी नानी या इस परिवार की पिछली पीढ़ियों में से कोई रही होंगी। ये भी खूबसूरत है। एक पॉल स्ट्रीट की कुर्सी। वाह, हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि क्या हमें पता है इसकी उम्र क्या है या ये कहां से है। हाँ, ये वही है। आपको लगा था कि ये 1700 के दशक की है ना? ये निश्चित रूप से 1700 के दशक की है। हाँ, अगर ये 1700 की नहीं
तो 1800 की शुरुआत की है। या उस समय की एक प्रतिकृति है। हाँ हाँ, हो सकता है, हाँ। लेकिन ये एक शानदार शानदार कुर्सी है। और फर्नीचर में मेरा पसंदीदा सामान निश्चित रूप से यह बड़ा सोफा बेंच है जो हमारे पास यहाँ खड़ा है। शायद ये भी पीढ़ियों से चला आ रहा सामान है, लेकिन बहुत पुर्तगाली लगता है। हाँ, ये जाली, हाँ, बहुत पुर्तगाली है। हाँ, बहुत प्रभावशाली। ये नक्काशियां भी। मेरी राय में इस सामान की हर चीज बहुत पुर्तगाली है। हाँ, ये बहुत बड़ा है, सच में बहुत विशाल। क्या आप सोच सकते हैं ये आदमी इतने बड़े घर में अकेला रहता था? हाँ, जैसे यहाँ हर जगह फर्नीचर है, कुर्सियां हैं, लेकिन वो यहाँ अकेले रहते थे। पहले अपनी बहन के साथ, और जब वो चली गईं, तब वो अकेले रह गए। यहाँ एक आईना है। बहुत शानदार आईना है। और फिर वहां वो सोफा भी काफी सुंदर है, मैं कहूंगा। हाँ। मुझे वहां की डिटेल्स बहुत पसंद आईं। क्या ये कोई संदूक है? वो तो बस किसी चीज का डिजाइन है। हाँ, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये एक तरह का बड़ा दराज वाला हिस्सा है। वो नहीं खुलता। क्या ये ऐसा दिखता है? नहीं। ये एक संदूक है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। ये एक संदूक है। वाह! यहाँ एक खाचा है जो पूरी तरह खाली है, लेकिन बहुत बढ़िया है। हाँ। वाह! यहाँ कई टुकड़े और श्लोक हैं। ये सब शायद बाइबल से ही हैं, है ना? नहीं हो सकता था, मैं इसे पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि ये लैटिन में है। वाह! इसमें शायद ज़रूर कोई धार्मिक चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और इनमें से बहुत सारी है। हाँ। मैंने यहाँ एक और भी देखा। एक तस्वीर उसके 4 पूर्वजों में से एक और की यहाँ दीवार पर लगी हुई है। ये अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और जाहिर है, ये मत भूलिए कि ये घर पूरी तरह से धार्मिक चित्रों से भरा हुआ होगा। योआखिम, वे अपनी आस्था के प्रति समर्पित थे, और उनके घर में हर जगह यही देखने को मिलता था। मैं और डैनी भी इस पर चर्चा कर रहे थे। ये बहुत साधारण टेलीविजन है, और शायद उन्हें इन महंगी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। बिल्कुल सही। तो कुछ देखने के लिए छोटा खरीद लो। साथ ही इसके बगल में यहाँ किताबें भी रखी हैं। अनो किताल। क्रिश्चियन, इसका मतलब है ईसाई धर्म? नहीं, द क्रिश्चियन ईयर। द क्रिश्चियन ईयर। शायद ये सिर्फ एक किताब का नाम है, मुझे नहीं पता। ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये क्या दर्शाता है। और एक सोने की परत वाली बाइबल, जैसा आप देख सकते हैं। शायद ये उसकी सबसे प्रिय चीज और गर्व का कारण थी। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। क्या कमरा है? हाँ, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। मुझे ये भी पसंद है कि छत से प्लास्टर उखड़ रहा है। जैसे मैं अभी उसे देख ही रहा था। यह पहले एक झूमर लटका करता था, लेकिन अब वो नहीं है। शायद उसने उसे बेच दिया और सारा पैसा दान कर दिया। क्या तुमने अगले कमरे में जाने वाले दरवाजे देखे हैं? वाह, बहुत बड़े दरवाजे हैं। ये तो कमाल के हैं। यह कांच है, फिर लोहे का काम है। वाह! घर में ऐसे दरवाजे क्यों होंगे? ये दरवाजे ऐसे लगते हैं जैसे ये घर के बाहर की तरफ जाते हों। हाँ, जैसे हमारे घर में हैं। हाँ, जैसे पहला या दूसरा प्रवेश द्वार, मुझे नहीं पता। ये दिखते तो हैं, लेकिन इस जगह के लिए सही नहीं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लास्टर किया गया है। तो ये दीवारें पहले और अंदर की तरफ थीं, लेकिन अब तो बिजली वगैरह आ गई है। साथ ही ये प्लास्टिक नहीं है, ये बस थोड़ा सीमेंट है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि उन्होंने पत्थरों को और सीमेंट से ठीक करने की कोशिश की है। तो ये नहीं। बाद में उन्होंने बिजली जोड़ दी थी, क्योंकि जब ये इमारत 1800 के दशक में बनी थी, तब बिजली नहीं थी। तो उन्हें ये स्विच जोड़ने पड़े, और उन्होंने इसे काफी अच्छे से फिट किया। अक्सर कीलों में वे इसे सचमुच दीवार के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ इसे दीवार के पीछे लगाया गया है, जो अच्छा है। वाह! ये लोग कौन है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। लगता है ये तस्वीर काफी हाल की है। मैं कहूंगा शायद 1950 या 60 के दशक की हो सकती है। हाँ। ये वाली काफी पुरानी है।
इसके बगल वाली। हाँ, बहुत फिट है। उसने जो कपड़े पहने हैं उन्हें देखो, हाँ, बहुत फीके हैं। हाँ, वाह, शराब की अलमारी। हर पुर्तगाली घर में शराब की अलमारी होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ हमारे पास क्या है? पोर्टो और यह एक पोर्ट और सफेद व्हाइट बोर्ड है। मुझे नहीं लगता ये कोई शब्द है, शायद वहीं बनाया गया है। हमने 59 लिया था। वो स्कॉटिश विस्की है। बहुत बढ़िया। अगर आप पादरी हैं तो क्या आप शराब पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी शराब पीता हूं। वो मेरा सवाल नहीं है। इस तस्वीर की शैली देखो, फीकी पड़ गई। फोटो में फर्नीचर के साथ सब कुछ सजाया गया है। ये वाकई खूबसूरत है। यहाँ रंगीन कांच की खिड़की है। इस घर को डिजाइन और बनाते समय उन्होंने निश्चित रूप से हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। इस जगह के अंदर पौधे सचमुच उग रहे हैं और इसे अपने कब्जे में ले रहे हैं। इस लिविंग स्पेस को देखिए, ये बहुत आरामदायक है। हाँ, ये एक लिविंग स्पेस है। ये जगह ज़्यादा आरामदायक लगती है, कोई बहुत भव्य चीज़ नहीं है। ये ज़्यादा सामान्य सी लगती है, कह सकते हैं। घर बेशक बहुत भव्य है, लेकिन आमतौर पर उन्होंने इसे बहुत साधारण तरीके से सजाया है। हाँ, जैसे फ्रांस में पुराने महल या किले में हमेशा शानदार फर्नीचर और झूमर दिखते हैं। लोग अमीर थे, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते थे। हाँ, आप चाहते हैं कि ये आरामदायक हो? तो हाँ, एक तस्वीर है जो दुर्भाग्यवश जमीन पर गिर गई है। शायद। ये एक फोटो है, लेकिन ये ज़्यादा एक ड्राइंग जैसी लगती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फोटो है? मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। मुझे लगता है, ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, अब मुझे नहीं पता। यह अंतिम भोज है जो कई पुर्तगाली जगहों पर दिखता है। इस अंगीठी में बहुत लंबे समय से आग नहीं जलाई गई है। क्या यह किसी तरह का छूट पत्र है? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बड़ा है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा है, लेकिन सच में बड़ा है। अरे अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो? मेरा मतलब है, हाँ हाँ। नहीं, क्यों नहीं? हाँ, और फिर यहाँ के सोफे फायरप्लेस के सामने रखे जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत। यहाँ कुछ तस्वीरें भी हैं डैनी। आओ इसे देखो। क्या तुम्हें लगता है कि ये जोआचिम हो सकता है? शायद। हाँ, लगता है यह भी वो काफी उम्र दराज लग रहा है। क्या मैं इसे फोकस कर सकता हूँ? हाँ, शायद ये उसकी बहन थी। हाँ, हाँ। सबसे अधिक संभावना है। तो ये इस जगह के दो निवासी थे, एलिसा और जोआकिम। वाह, ये पागलपन है। यह नीचे कुछ और पुरानी तस्वीरें भी हैं। ये आदमी, फोकस देखो, वह कितनी अच्छी तरह से तैयार है। हाँ, पहले के समय में फोटो खिंचवाना ये एक खास मौका होता था। ये एक खास मौका होता था। हाँ, हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा बर्बाद हो गया, लेकिन हाँ। मुझे ये पुरानी तस्वीरें देखना अच्छा लगता है। और इस पूरे घर में हमने अब तक सिर्फ पुरानी चीजें ही देखी हैं। यह सच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नए जमाने से जुड़ा हो। हाँ, नए जमाने की कोई भी चीज यहाँ नहीं है। देखिए, ये टेलीविजन साफ तौर पर 1960 या 1970 के दशक के हैं। ये उसी समय के हैं। हाँ, यहाँ 2000 के दशक की कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ खूबसूरत किताबें छोड़ी गई हैं। साथ ही कुछ ऐसा जिसे मैं जान भी नहीं सकता। उनके पूर्वजों की एक और तस्वीर। वाह। मूर्ति का सिर न होना मुझे दुखी करता है। हाँ, यह टूट गया है। मैंने दराज के ऊपर एक सिर पड़ा हुआ देखा था, तो शायद वो इसी मूर्ति का सिर है। तुम जानते हो, ये जगह बहुत समय से जर्जर हो रही है और समय के साथ चीजें गिरने और टूटने लगती हैं। हाँ। क्या तुमने इसकी छत देखी? मेरी राय में यह खास है। यही पुर्तगाली छत है जो हम महलों में देखते हैं। जैसे एक चौकोर छत, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये एक पिरामिड जैसा लगता है, एक उल्टा पिरामिड। और फिर हाँ, ये ऐसा दिखता है जब आप पिरामिड के अंदर खड़े होते हैं। हाँ, 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 हाँ। यही पीछे हमारा डाइनिंग स्पेस है।
असल में एक काफी बड़ा डाइनिंग स्पेस है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस घर में हर जगह बहुत सारी कुर्सियां हैं। तो शायद यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। योआखिम ने कई बार कई मेहमान बुलाए थे। वो एक पादरी था, तो क्यों नहीं? इस डाइनिंग स्पेस में आप देख सकते हैं कि ये जगह 50 साल से वीरान है और मकड़ी के जाले हर जगह बिना टूटे हैं। अब कोई भी इस जगह के अंदर नहीं आता। इसे देखो। इस कोने को देखो। हाँ, ये बस इन टुकड़ों के ऊपर गिर गया है यहाँ पर। सावधान, तुम लैंप से जाला तोड़ रहे हो। माफ करना। जैसे तुम जगह की कोई चीज नहीं तोड़ोगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी जगह का हिस्सा है। हाँ, हाँ, ये सच है। यहाँ बड़ा डाइनिंग टेबल है, सारी पोर्सलीन और बाकी सब कुछ अभी भी यहाँ रखा है। वाह, प्लेट्स वगैरह सब बहुत खूबसूरत हैं। हमारे पास यहाँ एक छोटा सा अवार्ड या कुछ सम्मान या कुछ इस तरह की चीज भी टंगी हुई है। नहीं, यहाँ एक प्रवेश प्रमाण पत्र भी है। मैं नाम नहीं पढ़ सकता। हाँ, ये फीका पड़ गया है। 1921। वाह वाह, ये अविश्वसनीय है। मारिया, वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति। मैं वहाँ लिखा नाम नहीं पढ़ सकता। वो अभी भी धुंधला है। हाँ, एलिसा। ये एलिसा है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं दूसरा नाम थोड़ा पढ़ सकता हूँ, तो शायद वही है। वो बेटी के लिए है। ये डिप्लोमा किस बारे में है? प्रतिमा, संतो, इसमें डाल दो। ये धार्मिक चीजें हैं। धार्मिक चीजें, हाँ। तुम्हें और क्या उम्मीद थी? मुझे ठीक से नहीं पता ये क्या है। लेकिन ये धार्मिक हैं। हाँ, ये धार्मिक चीजें हैं। हाँ, हमें यहाँ से कुछ और उम्मीद नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस खूबसूरत कमरे से हम आगे हॉलवे में जाएंगे ताकि देख सकें कि इस घर में और क्या-क्या मिल सकता है। यहाँ हर कदम ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे जा रहे हैं। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद है। जैसे इन जगहों पर पिछले 50 सालों से कोई नहीं आया है और हम यहाँ आने वाले पहले लोग हैं। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि ये जगह 1971 से वीरान पड़ी है। मेरे माता-पिता का जन्म उसी समय हुआ था और वे उस वक्त शिशु थे। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? शायद आपके माता-पिता भी तब इतने ही छोटे रहे होंगे। हाँ, मेरे माता-पिता तब करीब 5-6 साल के थे। हाँ, बिल्कुल वही। हम पहले बेडरूम में आते हैं, जो लिविंग स्पेस के पास है। हाँ, बहुत पारंपरिक बेडरूम है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ टूट रहा है और वह लाइटें भी नीचे गिरी पड़ी हैं। सबसे अजीब ये है कि सच में लकड़ी का टुकड़ा ही दरवाजा थामे है। मैं बिस्तर पर झुका हूं और मुझे ये अभी से चरमराता महसूस हो रहा है। शायद दीमकों ने खा लिया है। हाँ, सबसे ज्यादा संभावना यही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि पूरा बिस्तर अब भी ठीक से लगा हुआ है। फिर भी ठीक से कोटेशन में है। यानी ठीक से कहें तो शायद जानवरों ने इसे फेंका या कुछ किया है या कभी यहां उपद्रवी आ गए होंगे। हाँ, मुझे ये कलाकृति बहुत पसंद है। फिर बिस्तर के ऊपर मरियां हैं जो रात में इस कमरे में सोने वाले की रक्षा करती हैं। हाँ। और मैं कुर्सी पर। वाह। मैं कई दस्तावेज और तस्वीरें देख चुका हूँ। हाँ, क्या हम उस कोने से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। वही है, वही है। मुझे लगता है कि यही वो है। शायद ये भी योआखिम का ही कमरा रहा होगा। ये शायद रहा होगा, सबसे अधिक संभावना है। हाँ। उस कमरे के मालिक की एक तस्वीर थी जिसमें वह फादर या पादरी के वस्त्रों में था। हाँ, वो बहुत सुंदर है। मुझे लगता है वह बहुत गर्वित आदमी था और यही वही शख्स है जिसे हमने लिविंग रूम की फोटो में देखा था। हाँ, लगभग वही। हाँ, यहाँ भी कई पुराने दस्तावेज हैं। उस समय की कुछ पत्रिकाएं देखो। यहाँ कुछ पुस्तिकाएं हैं। मुझे नीचे पुर्तगाल और स्पेन का नक्शा दिख रहा है। इसे देखो, बहुत पुराना नक्शा है। पेनिनसुला हिस्पानिका। वाह। यहाँ आप उसे फिर से देख सकते हैं। क्या आपने इसे पहले ही देखा है? ऐसे। क्या आप इसे देख सकते हैं? हाँ। हाँ, वही तस्वीर है। हाँ, वही आदमी है। हाँ, नहीं। हाँ, बिल्कुल 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 वही व्यक्ति है। वाह, तो ये निश्चित रूप से वही कमरा है जिसमें ये चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर
हमारे पास यहाँ कई तस्वीरें बची हैं। मुझे लगता है ये सभी अलग लोग हैं, है ना? हाँ हाँ, बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। अजीब है। हाँ, ये लोग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये वही लोग नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वही है। और यहाँ एक और तस्वीर है। ये सभी नौजवान हैं, मतलब शायद ये अपने अपने स्कूल या अपनी 20 की उम्र में हैं और अभी भी स्कूल में हैं। शायद कोई प्री स्कूल या कुछ ऐसा। हाँ शायद। रुको, साथ ही क्या आप ये कर सकते हैं? मुझे लगता है ये बॉय स्काउट जैसा है। हाँ हाँ को एक साथ रखो, ठीक है। हाँ यह ऑफरिंग लिखा है या कुछ ऐसा, ऑफर। हाँ तो ये इस व्यक्ति को दिया जा रहा है और वे टेम्पर्स पकड़े हुए हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो टेम्पर्स नहीं है। वो क्रिश्चियन, क्रिश्चियन सोसाइटी नहीं, वो क्रिश्चियन का क्रॉस। क्रिश्चियन। ये कुछ पुराना है, एक क्रिश्चियन के रूप में। लेकिन मैं देख रहा था और यहाँ 1935 लिखा है। ये तो बहुत पुराना है यार। इतना पुराना है वो। हाँ, मैंने आंख के कोने से देखा, वहाँ एक और है। ये वाला, क्या आपने इसे देखा है? 1904 से 1905 तक ये था। टूना। ये टूना ऐसे है जैसे कोई बैंड हो, एक स्कूल बैंड, ठीक है। कुर्सो, कुछ ऐसा, जिसे मैं ब्रागा के सेमिनरी का कुछ मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो क्या ये पादरियों की सेमिनरी थी, कुछ ऐसा? हाँ, सेमिनरी में पादरियों को प्रशिक्षण या सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है। हाँ मुझे लगता है ये तस्वीरें इन्हीं लोगों से जुड़ी होंगी। शायद। क्या उसके पीछे कुछ है? हाँ, एक दोस्त और मैं, हाँ ये दोस्त हैं, फोटो भेजते हैं। हे भगवान, इसे देखो, और भी हैं। वाह, ये लोग शायद उसी फोटो में हैं। इसे देखो, हे भगवान। वाह, मैं बस देख रहा हूं। सच में ये मेरी आंख में गिर गया। हाँ, जैसे देखो क्या तुम्हें वही लोग मिलते हैं? हाँ, मैं देख रहा हूं कि क्या मुझे वही लोग मिलते हैं। ये व्यक्ति यहां वाले जैसा दिखता है। क्या मैं वो सचमुच वही है। वो सचमुच वही है। हाँ, हाँ। क्या तुम समानता देख सकते हो? हाँ, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये 1905 में उसके दोस्त हैं। हाँ, हे भगवान। ये सभी योआकिम के उस समय के दोस्त हैं। वो सारी तस्वीरें अभी भी यहाँ है। हाँ, देखो। उन अमीगो का अर्थ है एक दोस्त के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये अविश्वसनीय है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। वाह। और उस समय ऐसी तस्वीरें लेना एक बहुत बड़ी बात थी, जैसे 1905 में, और फिर ऐसी तस्वीर लेना, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि यह सच में एक खजाना है जो हमारे हाथों में है। अभी अभी एक और मिल गई। एक और बस इसे रंग मिलाकर जोड़ दो। तस्वीर, यह पूरी क्रेस्ट और सब कुछ अभी भी तस्वीर में सही सलामत है। हाँ, ब्रागा का क्रेस्ट। वाह, वो तो कुछ और ही है। नहीं, आजकल तो बस क्लिक 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 क्लिक, दर्जनों तस्वीरें ले लो। लेकिन उस समय तो बाकायदा अच्छे कपड़े पहनकर तस्वीर खिंचवाने जाना होता था। वो तस्वीर वाला दिन होता था। हाँ, क्योंकि अब आप 10 लाख तस्वीरें ले सकते हैं। हाँ, पहले के समय में बस एक ही होती थी। सिर्फ एक छोटी सी किताब थी। कुछ चिट्ठियां और चीजें हैं जो शायद उन्हें सालों में मिली होंगी। मैं बस कहना चाहता हूं कि ये चिट्ठी बहुत खूबसूरती से लिखी गई है। कुछ लोगों ने ऐसी चीजें लिखने में समय लगाया है, और ये जुलाई 1904 की है। तो ये चिट्ठी जो मैं अपने हाथों में पकड़े हुए हूं, ये 120 साल पुरानी है। हाँ, लेकिन वो उनके माता पिता से जुड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ लिखा है इम्पोस्तो सेओ, जिसका मतलब है कि ये सरकार की तरफ से है। तो ये किसी खेत या कुछ और चीज़ को खरीदने या बेचने जैसा है। ठीक है। हाँ, वे शायद बहुत अमीर थे और उनके पास बहुत सारी संपत्ति और जमीन थी। आप यहाँ नीचे मुहरें भी देख सकते हैं जो इसे बहुत आधिकारिक बनाती हैं। हाँ, ये मोहरे इसके लिए। हाँ, इन मुहरों पर 1904 लिखा है। हाँ, ये मोहरे भुगतान के लिए हैं, चिट्ठी भेजने के लिए नहीं। ठीक है। वे अलग हैं। हाँ, डैनी, मैं यहाँ मिली चीजों से हैरान हूँ। यह सचमुच अविश्वसनीय है। पागलपन है। यह सचमुच अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि उसके कपड़े भी अब तक यहाँ पड़े हैं। हाँ,
ये कमरा पूरी तरह से जस का तस है। ये जोआचिम का आखिरी कमरा था। शायद उसने वो तस्वीरें प्री स्कूल की याद में संभाल कर रखी थीं। और हाँ, संभवतः उसने उसे बहुत संजो कर रखा होगा। उसने उसे बहुत संजो कर रखा था। हाँ, मुझे लगता है आप यहाँ कुछ देख सकते हैं। हाँ, 1971। हाँ, लगभग उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। और ये फेस्टा यानी पार्टी के लिए एक फ्लायर जैसा है। ठीक है, वो ये 1991 में हुआ था और आमतौर पर ये पार्टियां हमेशा पादरियों से जुड़ी होती हैं क्योंकि हमेशा कोई ना कोई संत जुड़ा होता है। तो ये जैसे शहर और चर्च की एक पार्टी होती है, तो शायद वही आखिरी पार्टी थी जिसमें वो शामिल हुए थे। संभवतः वही उनकी मृत्यु की तारीख थी। उसी साल उनका निधन हुआ। वाह, आप देख सकते हैं कि मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे यह तस्वीर ऊपर उस हुक से गिरकर यहां नीचे आ गई और टुकड़ों में टूट गई। यह असली बर्बादी की निशानी है। समय के साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं। दुनिया की हर चीज के साथ यही होने वाला है। और यहां आप देख सकते हैं कि बर्बादी के वो सारे चरण हो रहे हैं। वाह, क्या नजारा है। हे भगवान। हे भगवान। देखिए, उन्होंने कुर्सियां और फर्नीचर भी लाए हैं ताकि उनकी अहमियत, आप जानते हैं, अहमियत दिख सके। उच्च वर्ग। हाँ। यहाँ की पृष्ठभूमि भी देखिए। आप देख सकते हैं कि यह किसी तरह का कालीन है जिससे वे नीचे बिछाते हैं ताकि यह तस्वीर बन सकें। पागलपन है। खूबसूरत। यह एक और धार्मिक तस्वीर है। क्या आप डाइनिंग रूम का दूसरा भाग देखना चाहेंगे? वो जुड़ता है क्योंकि हम, जाहिर है, इस रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ जो मकड़ी के जाले हैं उन्हें नष्ट नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ आप डाइनिंग स्पेस का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं। ध्यान रखना, लाइट, डैनी, मैं नहीं चाहता कि तुम मकड़ी के जाले में फंस जाओ। कैबिनेट अभी भी चीनी मिट्टी के बर्तनों और पोर्सलीन से भरा हुआ है। भरा हुआ उद्धरण चिन्हों में। 50 साल बाद भी उद्धरण चिन्हों के बीच मैं उसे अब भी भरा हुआ मानता हूं। क्या वो किसी तरह की घड़ी है? हाँ, वो थी, अब वो नहीं है। वो पारदर्शी नहीं और वहां खिड़की भी नहीं है। ये काफी अलग है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक घड़ी थी? मुझे लगता है कि यह ज्यादा एक सामान रखने की चीज थी। किसके लिए? मुझे पक्का नहीं पता। मैं इस फर्नीचर को नहीं जानता। यह ग्रैंडफादर क्लॉक जैसा नहीं लगता। आमतौर पर इसमें डायल के लिए डिस्प्ले विंडो होती है। हाँ, आप सही करें। सही। ये सही है। मुझे अच्छा लगता है कि ये पौधे असली हैं। इतने समय बाद भी ये यहाँ खड़े हैं। हाँ, ऊपर अभी भी सुई जैसी पत्तियां हैं। हाँ, उसी की। हाँ, मुझे बस एक पल के लिए इसे समझना पड़ा। क्या आप इसे दिखाना चाहते थे? हाँ, मैं दिखाना चाहता था। मैं इस कुर्सी को भी देख रहा था। वाह। यह बहुत सुंदर है। इस पर अक्षरों की कारीगरी मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, और यहाँ नीचे की लकड़ी की कारीगरी भी। वहाँ चाकू भी। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। आपकी पीठ के पीछे बड़ा मकड़ी का जाला है। हाँ, मुझे पता है, ये अभी भी यहाँ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीसी, इन जगहों पर जाना खतरनाक है। यहाँ एक और कमरा है। दरवाजे अब भी वैसे ही हैं। मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि दरवाजे के पीछे कुछ हो सकता है। हाँ, वहाँ एक कुर्सी है। ठीक है, चलो। ये वही नक्काशी है जैसी दूसरी वाली पर थी। और मुझे ये थोड़ा सा किसी जादूगरनी या कुछ ऐसी चीज जैसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा किसी योद्धा जैसा है। ये एक योद्धा है। उसका सिर है। हाँ, उसके पास कवच है, सब कुछ है। इसे कोने में रखा है। घर में हर जगह एक जैसी कुर्सियां हैं, तो इसका कुछ मतलब है। ये शायद एलिसा का कमरा रहा होगा। हाँ, सबसे ज्यादा संभावना है। वो चली गई थी। मुझे लगता है कि वो पहले ही घर छोड़ चुकी थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी यहां नहीं बिताई। लेकिन ये जरूर उसका कमरा रहा होगा। मुझे बस एक सेकंड के लिए बैठने दो। मैं उसकी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उसने यहां क्या क्या रखा था। देखो, बैंक के लिए एक चेकबुक है। ये चेक हैं। हाँ, उसका नाम एलिसा पिंटो यहां लिखा है। हाँ, पूरा नाम भी है। ये बहुत पुरानी तस्वीर है। मुझे नहीं पता वही है या नहीं। लेकिन मेरा मतलब है शायद जब वो जवान थी। हाँ, हाँ, क्योंकि योआखिम के पास भी ऐसी तस्वीरें थीं। हाँ,
हो सकता था, हाँ। और वो कमाल है, ये अब भी बहुत अच्छा है। संरक्षित है, ये बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है, हाँ। फोटो देखो पीछे क्या है। 1924। बधाई हो। मुझे लगता है ऐसा लिखा है। नहीं, ये एक अर्पण है। फिर से एक अर्पण। किसी चीज को किसी चीज के लिए अर्पण, एक समारोह का। अमीजादे दोस्ती और किसी ट्यूटर के बारे में कुछ। हाँ, 1924। ओह, ये तो बहुत पुराना है। और फिर यहाँ वो सुबह बैठती थीं, खुद को देखती थीं और दिन के लिए तैयार होती थीं। वाह, ये तो कमाल है। हर जगह धार्मिक चित्रण है। और आप क्या उम्मीद करते थे? ये बिस्तर योआखिम वाले दूसरे बिस्तर से बेहतर हालत में लग रहा है। हाँ, लेकिन बिल्कुल कोई चूहा या कुछ ऐसा। हाँ, जानवरों ने इसे थोड़ा सा खा लिया है। हाँ। इसे देखो, वाह। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी अभी यही हैं। ये निश्चित रूप से किसी महिला के कपड़े हैं। हाँ, तो ये निश्चित रूप से उसका कमरा है। निश्चित रूप से एलिसा का कमरा है। ओ भगवान, हे भगवान। ये बस पर्दा है। मैं इसे बंद करना चाहता था। और कुर्सियों का ये ढेर। हाँ, हाँ। मैंने भी अभी देखा। वाह। ये क्या है? सारी कुर्सियां एक जैसी हैं? सब एक जैसी हैं। शायद उन्हें इन पर डील मिल गई होगी, जैसे 2400 यूरो। हाँ 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 हाँ, शायद। यह बहुत गड़बड़ है। हाँ, ये कमरा तो है ही। तुम फंस गए हो। नहीं, तुम ठीक हो। तुम ठीक हो। बस यही। ये कमरा बहुत बिखरा हुआ है और मैं और डैनी पहले ही सो चुके थे। रुको, इससे पहले कि तुम इस कमरे में जाओ, मैंने अभी अभी वही फोटो यहाँ देखी है। वाह, हाँ, ये वही फोटो है। बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ ये अच्छे से संभाल कर रखी गई है। आप कह रहे थे, माफ कीजिए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कभी यहाँ आकर कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। हाँ, शायद कीमती सामान। अक्सर उपद्रवी लोग छोड़ी गई इमारत या किसी के मरने पर वहां आकर तोड़फोड़ करते हैं ताकि कीमती सामान ढूंढ सकें। यही उनका पहला काम होता है। लगता है उन्होंने ये 2 बार किया है। अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है ये पहले खाने का कमरा रहा होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। ऐसा ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आप जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं वही सबसे कीमती है। हाँ, अगर कुछ कीमती उठाना हो तो मैं वही लूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे वो बहुत कीमती लगती है। हाँ, ये असली है, लकड़ी पर पेंट किया गया है, हाँ, तो ये बिल्कुल असली है। ये बहुत धार्मिक है। मैं पादरी पे किसी चीज का आरोप नहीं लगाने वाला, लेकिन ये चीज चर्च में होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। मैं नहीं कह रहा कि आपने लिया है, लेकिन ये वही है जो आप चर्च में देखते हैं। ऐसी चीज मैं चर्च में देखने की उम्मीद करता, ऐसे घर में नहीं। जैसे संत के पीछे पैनल या कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत शानदार। क्या पहले इधर देखना चाहोगे? हाँ क्योंकि यहाँ उनके पास किसी तरह की कोई चीज थी। ये है। ये बात का निर्माण था, क्योंकि ये कंक्रीट है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये काफी मजबूत लगता है। शायद वो लकड़ी है, पर दीवारें बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि आप यहाँ पत्थर नहीं देख सकते, तो यहाँ से आप खेतों को देख सकते हैं और यहाँ के नज़ारे का बस आनंद ले सकते हैं। यहाँ एक सोफा है, तो मुझे लगता है कि योआखिम यहाँ अक्सर बैठा करता था और बस चीजों को देख। ये भी, यहाँ की ये बड़ी चीज भी चर्च की ही लगती है। हाँ, तुम देख रहे हो? हाँ, मैंने कई चर्चों में देखा है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पौधे पूरी तरह से मर जाते हैं, बहुत समय से। यहाँ भी पौधों के गमले खाली पड़े हैं। हाँ। वाह, सावधान रहो, तुम कांच पर पैर रख रहे हो। यहाँ हर जगह कांच बिखरा है। यहाँ ये उपकरण क्या है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। यह एक बड़ा कांटा जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता वो क्या है, मेरे दोस्त। पीछे एक और कमरा है। ये कुछ बाथरूम जैसा लग रहा है, जो बहुत ही गंदा है। हाँ, इस तरफ एक बाथटब भी है। हाँ, कुछ खास दिलचस्प नहीं है।
उस उल्टे पलटे कमरे से यहाँ एक छोटा सा दरवाजा भी था जो घर के रसोई वाले हिस्से में जाता था। और यहाँ आप निश्चित रूप से इस जगह की उम्र देख सकते हैं क्योंकि यह किचन पुराना है। हाँ, मेरे दोस्तों, यह पुराना है। आप इसे अलमारियों से देख सकते हैं, आप इसे चिमनी से देख सकते हैं, आप इसे इस कमरे की हर चीज से देख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ देखूं। सब कुछ बहुत पुराना और बिखरा है। सब कुछ बस इधर उधर फेंका हुआ है। क्या मैं बस हाँ, यही मैं बताना चाहता था। वाह, इससे पता चलता है कि ये पुराना है, उन्होंने सच में नक्काशी की है। पत्थर को यहाँ फव्वारे जैसा बनाया है। हाँ, यहाँ एक छोटा नल है ना? हाँ, ये बस सजावट है। वो हिस्सा सिर्फ सजावट के लिए है। मुझे लगता है यहाँ पहले वॉशिंग बेसिन था, लेकिन शायद उसे हटा दिया गया। पहले के समय में वे बस पानी लाते थे और उसे वहां रख देते थे। ठीक है, हाँ, इस तरफ सिंक है। मुझे ये कैबिनेट बहुत पसंद है। इसमें लकड़ी की छड़ियां लगी हैं जिनमें आप प्लेट्स रख सकते हैं। ये वाकई खूबसूरत है। इन ओवन ट्रेस को देखो। हाँ हाँ, हम इसे पीपेडिक्स कहते हैं। मुझे अंग्रेजी शब्द नहीं पता। मुझे भी। मुझे भी नहीं। उस अलमारी को देखो। वाह, हाँ, वाह, शायद हाथ से पेंट की गई है। बहुत संभव है। अभी भी प्लेटों से भरी हुई है। और फिर यहाँ इस तरफ वो अवन है जिस पर वे खाना पकाते थे। ऊपर प्लास्टिक का टुकड़ा रखा है। शायद इसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पुरानी राख अभी भी उसमें है। क्या यह पुर्तगाली है? गुइमारेस। क्या हम उन्हें देखते हैं? हाँ, हम अक्सर देखते हैं। माफ कीजिए, मैं गलत था। यहां तक कि जूते भी। जोआखिम के जूते भी अभी यहीं खड़े हैं। क्या? ओ, वो चर्च की घंटी है। सच में? हाँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो बेस है, ऊपर वाला। हाँ, वो घंटी का ऊपरी हिस्सा है। घंटी का ऊपर वाला हिस्सा। हाँ, तुम सही हो। ये अभी भी यहाँ बचा हुआ है। वाह। तो ये यहाँ लटका रहेगा और फिर ये, हाँ, ऊपर नीचे जाएगा घंटी बजाने के लिए। उफ, यहाँ बहुत धूल है। हाँ, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ देखो, ये सारी शेल्फ्स देखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक ध्यान दिया है। यहाँ एक सीढ़ी भी है जो नीचे जाती है और वो इस जगह के बेसमेंट में ले जाती है। चलो देखें नीचे क्या है, क्योंकि घर के नीचे भी एक बड़ा हिस्सा है जो हमने नहीं दिखाया। यह एक बढ़िया सीढ़ी है और ये हमें घर के बेसमेंट में ले जाता है। आप यहाँ पर खुद इमारत का निर्माण भी देख सकते हैं। हाँ, उन्होंने लकड़ी के तने इस्तेमाल किए थे। हाँ, बहुत मजबूत। मजबूत लगता है, ये मजबूत लगता है, लेकिन साथ ही बहुत हाथ से बना हुआ भी लगता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये बस कुछ ऐसा है जिसे किसी ने अपने हाथों से बनाया है। देख रहे हो वहां इतने सालों में दीमकों के सारे छेद। हाँ, ये कभी ना कभी गिरेगा पर बहुत समय तक टिकता है। ये पहले ही 50 साल से खड़ा है। इस कमरे के कोने में हमारे पास एक बहुत बड़ी तिजोरी भी है जो हमें इन बहुत ही शानदार इमारतों में अक्सर देखने को मिलता है, मैं कहूंगा। हाँ, यहां उन्होंने इसे पत्थरों से भर दिया। ये बस पत्थरों से भरी है। मैकेनिज्म को देखो। ये आमतौर पर कुछ ऐसा है जो आप नहीं देखते। मैं यही कहना चाहता था, ये देखना बहुत खूबसूरत है। हाँ, इस वॉल्ट की पूरी प्रणाली। अगर आप मेगा वॉल्ट देखना चाहते हैं तो शिकागो बैंक का वीडियो देखें। वहां जो बहुत सारे वॉल्ट्स हमने देखे थे, और ये वाकई एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हाँ, वो वाकई कमाल के हैं। उफ, यहां तक कि कुछ पूरी वाइन की बोतलें भी अभी तक यहां बची हुई हैं। कहते हैं पुरानी वाइन बेहतर और महंगी होती है, तो लगता है हम ये बोतलें घर ले जा रहे हैं। सारी वाइन नहीं, कुछ वाइन नहीं। कुछ वाइन वाकई में उसके लिए खास तरीके से बनाई जानी चाहिए, है ना? हाँ, सफेद वाइन आमतौर पर इतनी अच्छी तरह परिपक्व नहीं होती। तहखाने में मेज क्यों है डैनी? समझाओ, यहाँ नीचे मेज क्यों रखी है? एक काम की मेज जो तुम्हारे लिए जरूरी हो। मुझे तो ये थोड़ी डाइनिंग टेबल जैसी लग रही है। ऊपर एक पेन भी रखा है। ये बिल्कुल भी वो जगह नहीं है जहां हम खाना खाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें वाइन की बोतल भरनी है तो एक मेज चाहिए। हाँ, ये सही है।
यहाँ और अलमारियां हैं और ये हमें किसी तरह के कमरे में ले जाता है। और मुझे लगता है कि किसी समय पर यहाँ वाइन का छोटा सा उत्पादन भी होता था। हाँ, आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ एक अंगूर निचोड़ने वाला प्रेस है। मुझे लगता है ये उसी के लिए है। नहीं, रहने दो ना। तो मुझे नहीं पता। कभी कभी वे इसका इस्तेमाल जैतून के तेल के लिए करते हैं, कभी कभी वे इसका इस्तेमाल वाइन के लिए करते हैं। सावधान रहो, क्योंकि ये गिर सकता है, गिर भी सकता है, हाँ, हिंस से निकल सकता है। वाह, ये अभी भी बहुत स्मूथ है। मुझे नहीं पता कि ऐसी मशीन को कैसे चलाते हैं, लेकिन मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है। ये भंडारण टैंक है, सही? हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। इनके साइड में एक मैकेनिज्म है जिसे आप उस तरफ घुमा सकते हैं। ये हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ। अगर आप इसे घुमाएं, आओ, कैमरे को देखो। हाँ, आप अंगूरों को अंदर डालते हैं और यहाँ पर गियर लगे हुए हैं। और अंगूर कुचल दिए जाएंगे। हाँ, पैरों से कुचलने के बजाय आप यही करेंगे। बढ़िया। और उनके पास 2 है। हाँ, इसका बिजली से चलने वाला संस्करण भी है। हाँ, स्पष्ट रूप से बाद में लगाया गया है। हाँ, ये जरूर लगाया गया है। ठीक है, ये बेसमेंट बहुत दिलचस्प है। इससे उस समय के घर की झलक भी मिलती है। तब यहाँ वाइन बैरल्स रखे जाते थे, ऐसी चीजें वगैरह। दिलचस्प। यहाँ ऊपर एक अटारी भी है। सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। बहुत खतरनाक है, कृपया सावधान रहें मेरे दोस्त। मैं देख सकता हूं कि यहाँ इमारत टूट बिखरने लगी है। दरारें पड़ने लगी हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि दीवार, प्लास्टर गिर रहा है। हाँ, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। क्या तुमने ऊपर देखा डैनी? रोशनदान। मैं इसे ड्रोन से भी शूट करूंगा। हाँ, ये ऊपर का छोटा सा हिस्सा है ना? हाँ, मैंने इसे बाहर से देख लिया था। हाँ, ये एक छोटी सी मीनार जैसी है। हाँ, बिल्कुल। यह कांच की मीनार जैसी है जो इमारत से बाहर निकली है। पुर्तगाली घरों में कई रोशनदान होते हैं। मुझे ये पसंद है। जितनी अधिक प्राकृतिक रोशनी आती है, उतना ही अच्छा है। उनके पास ऐसी कई कुर्सियां थीं। मतलब, उनके पास ऐसी ढेर सारी कुर्सियां हैं और मुझे समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि योआकिम सचमुच यहां अकेले ही रहता था। शायद वहां कभी-कभी कई लोग आते होंगे। हाँ, यही सबसे संभव है। मुझे ये छोटी अटारी बहुत पसंद है। मुझे लगता है पहले यहाँ और भी ज्यादा बच्चे सोते थे। यह एक पलंग का ढांचा देखो। यह कुछ और कमरे देखो। लेकिन मेरी राय में इसमें कुछ भी खास नहीं है। बहुत अच्छा। ध्यान रखना डैनी, हम नीचे जा रहे हैं। मुझे यहाँ घूमना और योआकिम, एलिसा व पिंटो परिवार की कहानी बहुत पसंद आई। डैनी, तुम्हारे क्या विचार हैं इस जगह के बारे में? ये मेरे लिए नया था। मैंने कभी पादरी का घर नहीं देखा था, नहीं, खासकर इतना भव्य घर। नहीं। और ये देखना कि इतने साल बीत गए हैं और ये सारी चीजें अब भी यहाँ वैसे ही पड़ी है। ये पागलपन है। मेरे लिए ये दिमाग घुमा देने वाली बात है कि हम फिर 50 साल पुराने इतिहास में लौट रहे हैं। शायद आप भी यही कहना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये पागलपन है। मैं खुश हूं कि हमने इसे समय रहते दस्तावेज किया। ये हमेशा इंटरनेट पर रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। आप भी इसका हिस्सा हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा कमेंट लिखें। डिस्क्रिप्शन में उस पेज का लिंक भी है जिस पर आप हैं। वहां आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और कैमरे के पीछे इस छोटे पुर्तगाली आदमी को जरूर देखें। धन्यवाद। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सब कहने के बाद हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। गिरना मत। आप सभी से प्यार है। अलविदा।